तो बस एक दो का ही रहेगा इशू, बाकी तो मोस्टली आएगा। चलो ठीक है, तो लेट्स गेट गोइंग। आज ऑलरेडी डिलेड है, इनफैक्ट इट्स एग्जैक्टली 20 मिनट्स बियॉन्ड टाइम। आज नो चिट चैट, जबकि एक्चुअली मुझे 2-3 चीजों पे चिट चैट करना था, बट चलो आज रहने दो। ठीक है, बस मैं एक वन लाइनर बता देता हूँ। इज दैट मैंने ग्रुप में आज एक सैंपल भेजा है ऑफ हाउ टू फिल अप द वीकली चार्ट। अब मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। किसी ने ऐसे टारगेट बनाया था और उसने ये अचीव किया, और अगले वीक के लिए ऐसे टारगेट रखा था, तो उसका एक सैंपल मैंने किसी का उठाया, तो मैंने अपना नहीं बनाया, किसी का उठाया और ग्रुप में डाला है, जस्ट एज रिप्रेजेंटेशन कि तुम लोग भी ऐसे कर सकते, ठीक है, या उससे बेटर भी कर सकते। इफ देयर इज अ बेटर सजेशन, आई एम हैप्पी, आई विल पास इट ऑन। मैंने अपने दिमाग लगा के एक चार्ट बना के भेजा था, हाउ टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। किसी ने, मुझे लगा थोड़ा सा उससे बेटर बनाया, खुद से बनाया, मैंने कोई हेल्प नहीं की, तो इसलिए मैंने ग्रुप में डाल दिया। तो मे बी इफ इट इज ऑफ योर यूज, कोई और अगर कुछ और दिमाग में रखते हैं और उसको अगर मुझे सेंड करोगे तो मैं फिर से उसको शेयर कर दूंगा विदाउट नेम, डोंट वरी। कई बार लगता है आपने मेरे टारगेट ग्रुप में क्यों डाल दिया, तो मैंने इसलिए उसके नाम को ऊपर से ड्रॉप करके सिर्फ उसके चार्ट को ग्रुप में डाला है। उस चार्ट को फॉलो करो, अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो उसी तरीके से अपना भी बना, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। वी हैव डन इक्वेशन ऑफ मोशन और equation of projectile path. We have done it already, and we know that the equation is y is equal to x tan theta minus gx square by, है ना, 2u square cos theta। हमने इस इक्वेशन के ऊपर कुछ यश ने वो किया है, एंड दैट इज, आपने मैसेज अभी सीन नहीं किए क्या? यस, कल जो है सारे मैसेज में देख नहीं पाए। एक्चुअली जनरली संडेज तो मेरे सबसे ज्यादा बिजी हो जाता है, कई बार मैं संडे फेल कर जाता हूँ, और 2-3 क्वेश्चंस भी मेरा ड्यू है, मैंने देखा है, वो भी पता है मुझे, मैं देखता हूँ आज कल मैं करता हूँ, ठीक है। और वैसे तो मैं सबका मैसेज पढ़ता हूँ, सबका वीकली चार्ट मैं अच्छे से देखता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट कई बार जैसे तुम लोग तो संडे भेज देते हो, है ना, कई बार संडे थोड़ा सा बिजी रहता है। I will see it in Monday, Tuesday, don't. Maybe अगर आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, don't. I will see everybody's, don't worry. तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ पाथ। अब इसका फायदा है, इसके यूज भी है, ठीक है ना। बट यूज के पहले मैं एक जनरल मैथमेटिकल चीज बता रहा हूँ, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कह लो या जो भी कह लो, है ना। इज दैट हाउ टू फाइंड आउट, क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन पॉइंट। तो टॉपिक इज इंटरसेक्शन of a curve and a line, and sometimes two curves. तो इसका बेसिक थ्योरी क्या है? वैसे ये तुम लोग और अच्छे से पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट मैं एक जनरल आइडिया दे देता हूं, दैट इज, इसका बेसिक थ्योरी क्या है ना, एक कर्व और एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, एक कर्व और एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे उसके एक्स और वाई कॉमन होगा, यानी वो जो एक्स वाई है वो उस लाइन पे भी बिलोंग करेगा और उस कर्व पे भी बिलोंग करेगा। तो जनरली व्हाट वी डू इज दैट इन द फर्स्ट केस, जैसे लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये y हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कर्व के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो वी पुट दिस y इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। उससे क्या होगा, अब x का वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगा। कई बार इसका उल्टा भी करते हैं, तो उल्टा मतलब जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c, पता चला y को अगर पुट करते हो तो इक्वेशन ज्यादा डिफिकल्ट हो, कई बार हो जाता है, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इक्वेशन। इन दैट केस x पुट कर देंगे तो x हो जाएगा y माइनस c बाय m, उसको इसमें कर लो एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ x। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला तुम ज्यादा पसंद करोगे, बट द पॉइंट इज दैट अच्छा, ये मुझे लगता है ना, ये जो किसने सजेस्ट किया ना, ये ऐप डाटा डिलीट करके, मुझे लग रहा है इट्स वर्किंग, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट तो हो ही गया सब, ठीक है ना, एक तो छोड़ के। अब अनफॉर्चुनेटली एक तो अभी नहीं हो पाया, बट चलो जो भी है मोस्टली हो गया। तो लाइक पुट दिस y इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। ये वो x है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन। नाउ हाउ कॉम्प्लेक्स दिस इक्वेशन विल बी, आई डोंट नो,
इट विल डिपेंड ऑन हाउ कॉम्प्लेक्स द कर्व इज। जैसे एक सिंपल कर्व हो गया सर्कल, उसमें देखना इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखना सॉल्व करके आ जाता है, वंस यू डू इट यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ। बट मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड सा कर्व है, मतलब यू टाइप का कुछ इस तरीके से कर्व है व्हिच हैज मल्टीपल ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, होते हैं कुछ कर्व्स, वो तो जैसे जैसे मैथ्स करोगे तो देखना ये सब कर्व्स और डिटेल में करोगे। मैं तो बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिजिक्स में इतना हमें जरूरत तो नहीं, बट फिर भी एक बेसिक आइडिया चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लाइक कई बार कर्व ऐसे होता है यू 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 और फिर ऊपर चला जाता है, या कई बार होता है कि नीचे चला जाता है दोनों तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व। वेव मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे, तो वेवी कर्व क्या है। अब इसके कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होते हैं, अब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस एक इनिशिएशन कर देता हूँ, जिनको इंटरेस्ट है तो जस्ट टाइप वेवी कर्व, तो देखना तुमको उसके फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजंस, हाउ मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स विल बी देयर, ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग फैसेट्स है, तो अपने आप पढ़ लेना। ऐसे कर्व में अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो उस वेव को कई जगह कट कर सकता है, तो इन दैट केस यू विल गेट ए हायर डिग्री इक्वेशन। तो देयरफॉर इन जनरल जब तुम इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड लाइन करते हो, in that case the degree of the equation that will be formed when you put the equation of the line, either y coordinate or x coordinate, in the equation of the curve, that will decide how many intersection points will be there. That's point number 1. Two curves होगा तो भी वही चीज है, एक कर्व का इक्वेशन लिखो, उसके y या x कोई सा भी एक लिखो, मतलब in terms of that, और वो y या x दूसरे कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का तो यूनिक इक्वेशन होता है, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन का तो थोड़ा सा डिटेल में बताया। इसका सिर्फ मैंने हिंट दे दिया कि जो दो कर्व्स होते हैं उनमें से या तो x या तो y को इक्वेट करना होता है। जैसे इक्वेट करोगे तो इन दैट केस क्या होगा, आइदर y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट सॉल्व होके आ जाएगा। अब उसमें भी वही है कि डिग्री ऑफ इक्वेशन विल डिसाइड कि कितने x कोऑर्डिनेट आएंगे या कितने y कोऑर्डिनेट आएंगे। सो दैट इज द बेसिक आइडिया, ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड अ स्ट्रेट लाइन। पर हमें ज्यादातर देखना इसका ज्यादा जरूरत पड़ेगा, यानी कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत रेयरली चाहिए होगा तो देख लेंगे, ऐसे कोई इशू तो है नहीं, हमें तो जनरल मेथड आता ही है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आता है, एंड दैट इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी। और वो भी सुन लो, देखना अपने एक्सपीरियंस पे, ये तो जब क्वेश्चंस करोगे तो आइडिया लग जाएगा। ज्यादातर केस में देखना ये होता है कि कंडीशन फॉर टेंजेंसी मींस दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, ये हम जानना चाहते हैं कि है या नहीं है। इन दैट केस क्या करेंगे, प्रोसेस तो वही है, पुट दिस y एंड देन आफ्टर पुटिंग y और x फ्रॉम स्ट्रेट लाइन equation to curve, we generally get a quadratic equation। ये थोड़ा ध्यान से सुन के रखना। तो जनरली क्या होता है, जो कर्व होता है वो एक डिग्री 2 इक्वेशन आता है ज्यादातर केस, नॉट ऑलवेज बट ज्यादातर केस। फिर क्या, वो जो डिग्री 2 इक्वेशन है उसमें y या x का वैल्यू उस स्ट्रेट लाइन से लेके, मतलब y और x का वैल्यू उसमें पुट करो, तो यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आइदर y और x। क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है, तो इसलिए मैं सिर्फ y या सिर्फ x नहीं बोल रहा हूं। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज माय टॉपिक इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी ये है कि इस इक्वेशन का, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसका डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो इसका क्या लॉजिक है, लॉजिक बड़ा सिंपल है कि देखो सपोज अगर ये कर्व है और मान लो ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ये और ये, तो ऑब्वियसली ये टेंजेंट तो है नहीं, क्यों, ये तो दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला। लेकिन अगर इसको टेंजेंट होना होगा तो क्या होगा, जैसे ये भी अभी भी टेंजेंट नहीं हुआ, क्यों, अभी भी देखो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अभी भी टेंजेंट नहीं हुआ क्योंकि अभी भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन अब जाके टेंजेंट हो गया ये, यानी दो इंटरसेक्शन पॉइंट अब रिड्यूस होके एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया, यानी अब एक ही रूट रह गया। तो एक सिंगल रूट या कॉमन रूट या इक्वल रूट कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है।
So therefore condition for tangency क्या होता है, y या x इस कर्व में पुट कर लो और उसका डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर दो, तो दैट इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ये मैंने एक जनरल आइडिया दिया, ये फिजिक्स नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। अब हम इसको फिजिक्स में लगाएंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करो। तो उसके लिए मैं एक आध क्वेश्चन पहले और करता हूँ और फिर मैं इस पे आता हूँ, ये भी डिस्कस करेंगे बट थोड़ी देर बाद। मैं जो अभी फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ वो है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इन द मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। देहम सेल्स की पार्थ लॉगिन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पासवर्ड में दिक्कत आ रहा है, अंडरस्टैंड। पार्थ को एक बार पर्सनली मैसेज कर दो देहम कि मैंने ना ग्रुप में एक वो भेजा हुआ है इंस्ट्रक्शन। सर उसको बता दिया था। हाँ सर उसने वो ट्राई कर लिया बट नहीं हो रहा उसका, वो भी नहीं हो रहा। सर मेरे साथ भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने मतलब सारा अपडेट आ भी दिया तो फिर भी नहीं हुआ था, फिर मैंने दूसरे डिवाइस से लॉगिन किया फिर हुआ। अच्छा अच्छा, उससे हो गया। चलो मैं ये भी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। ये भी इंस्ट्रक्शन दे दिया मैंने। चलो वो भी मैंने इंस्ट्रक्शन में डाल दिया कि अगर मान लो उससे भी नहीं हो रहा है तो इन दैट केस दूसरे डिवाइस से ट्राई कर लो। ओम सेज कि हाँ ठीक है, वो यूट्यूब में वीडियो देख लेगा बाद में तो देख लेगा, वो तो मुझे मालूम ही है। ठीक है, बट फिर भी एक होता है कि लाइव का तो अलग होता है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस आल्सो। अच्छा देखो, सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है मान लो अल्फा, ठीक है, और मैंने एज यूजुअल एक प्रोजेक्टाइल को यू और थीटा पे थ्रो किया। थीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एज यूजुअल। तो क्वेश्चन is find t and also the range on the projectile. So let's call this as the range this time and r. लेकिन इस बार जो रेंज है वो हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं पूछा, मैंने तो ये वाला रेंज पूछा जो कि ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो मैंने क्या किया, जहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका है उसको ओरिजिन मान लिया और वहां से थ्रो कर दिया, तो वो जाके इंक्लाइंड प्लेन पे हिट करेगा कहीं ना कहीं। तो पॉइंट इज कि यहाँ तक का टाइम क्या है, दैट वी कैन कॉल एज द टाइम ऑफ लाइट, एंड आल्सो कि ये रेंज क्या है, ठीक है ना। चलो गो अहेड, ठीक है। आइट्रोमेटिक आंसर आ गया, ध्रुव शर्मा का आंसर आ गया, एंड दैट इज 2u sin थीटा माइनस अल्फा बाय g cos अल्फा, ठीक है। वेल जसराज ने ट्वाइस नहीं दिया, बाकी तो सब सेम दिए, ठीक है। जसराज ने उसको ट्वाइस नहीं दिया, बाकी सब सेम दिए। अच्छा 2 भी होगा, चलो नाउ ये सेट कि नहीं 2 भी आएगा, चलो ठीक है। वी ऑलरेडी गॉट एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस आंसर, हमें इसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस आंसर। आई होप कि कर्व के इंटरसेक्शन का जो बेसिक मैथमेटिक्स वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे भी मैं वही करने वाला। Isn't it in this case that this projectile is actually a parabola and it is intersecting with a straight line? यही तो हो रहा है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये खुद है जहां पे स्टार्ट किया और एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे। So basically I am interested in these 2 points out of which I know one already. One मतलब 0 0 तो ऑलरेडी मालूम है, बस मुझे इस इंटरसेक्शन पॉइंट में इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक होता है कि तुम बेसिक्स पे चले जाओ, उससे भी मैं करूंगा लेकिन वो थोड़ा लंबा है, या तो एक काम करें उसी मेथड से पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो उसी से कर लेते हैं। तो दिस इज स्लाइटली लॉन्गर मेथड बट देन ठीक है, ये भी एक मेथड है, तो मेथड तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। दैट इज, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टिल्ट द एक्सिस। तो लेट्स टिल्ट द एक्सिस मतलब ये हो गया कि एक्सिस का हम ऐसे कर लेते हैं। So this is now my axis,
ठीक है ना, ये अब मेरा एक्सिस, ये अब मेरा एक्सिस हो, ठीक है। ये अब मेरा एक्सिस हो गया। इन दैट केस क्या होगा, ये जो u है इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, है ना, दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक हो गया ये वाला u cos थीटा माइनस अल्फा, और एक हो गया ये वाला, है ना, विच इज u sin, विच इज u sin थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। एक u cos थीटा माइनस अल्फा और एक u sin थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया। और एक चीज और ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, और इसी पे जनरली हम लोग गाड़ी फेल हो जाता है या अटक जाता है, दैट इज ये जी है, लेकिन इस बार जी को कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो गया, ठीक है ना, और ये एंगल अल्फा होगा, तो देयरफॉर ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू जी साइन अल्फा। ये सारे जो है कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जरा देखो, अगर मैं अब प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन लूंगा, इसको x और y मानते हुए, लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y, अगर मैं ऐसे मानते हुए प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन लिखूंगा तो क्या होगा, देखो, v0 इज इक्वल टू u cos थीटा माइनस अल्फा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस अल्फा जे कैप, ये तो हो गया v0। a क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉस अल्फा आई कैप, जी साइन अल्फा माइनस जी साइन अल्फा आई कैप माइनस जी कॉस अल्फा जे कैप। ये समझ आ रहा है, ठीक है ना, माइनस कॉमन भी ले सकते हो, दैट्स योर चॉइस। अब v0 आ गया तो vt वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा, u cos थीटा माइनस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा t आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस अल्फा आई कैप माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी जे कैप, ठीक है। देखो अच्छे से, ये आ गया वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा फिर, ना u cos थीटा माइनस अल्फा आई कैप सॉरी इंटू टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर। कुछ ज्यादा ही बड़ा होता जा रहा है लेकिन क्या करें, मैंने हेडिंग पहले ही डाल रखा है, लॉन्गर मेथड, तो चलो कोई नहीं, एटलीस्ट एक जनरल डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली मैं पार्थ को कब से एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन एडमिट हो नहीं पा रहा है। He is repeatedly trying and I am also admitting, but फिर भी नहीं हो रहा। आज तो कुछ मेजर करो, लो अब तो दो तीन लॉगिन्स आ गए। चलो हाँ, तो ये तो क्या आई क्या, और जे कैप वाला क्या होगा, u साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर जे कैप। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अगर तुमको पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, मुझे इस पॉइंट पे इंटरेस्ट है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है ना, तो इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा ना, जीरो, इस पॉइंट, तो यानी ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये तो वाई कोऑर्डिनेट है जे कैप वाला, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया, जीरो, तो वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू जीरो एट
इसका नाम दे देता हूं L, at L, ये O हो गया और ये L हो गया। L मीन्स जहां पे लैंडिंग हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज है। ध्रुव गुप्ता सेज कि प्लीज ट्राई गूगल फ्रॉम टुमारो। एक्चुअली पता है क्या ना, देखो हमने ना गूगल को 12th क्लास में सबसे पहले ट्राई किया था। करीब करीब मैंने तो 4-5 दिन ट्राई किया था और सबसे ज्यादा ब्लरिंग उसमें ही होता, तो ये हमने देखा था, ऑब्जर्व करके। जूम में अभी तक ना मंथ में एक आध बार प्रॉब्लम जो मैंने देखा इस तरीके, जैसे आज हो रहा है थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। वो भी प्रॉब्लम एक्चुअली 1-2 जने को हुआ, शुरू में तो काफी हुआ बट अब तो आई थिंक मोर और लेस सेटल्ड है। बट अंश सेज कि माइक्रोसॉफ्ट टीम, एक्चुअली ना माइक्रोसॉफ्ट टीम इज स्लाइटली डिफरेंट है, वो हमने किसी ने भी ट्राई नहीं किया था। अब सडनली क्लास के बीच में ट्राई करने में थोड़ा सा दिक्कत, लेट्स सी, है ना। हाँ वो एक्चुअली ना माइक्रोसॉफ्ट टीम का भी ऑप्शन डिस्कस हुआ था बट somehow उसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। आई थिंक शायद उसमें कुछ ऐसे है कि एनी यूजर कैन डिसेबल और इनेबल समथिंग, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है उसमें, और उस चीज को तुम डिसेबल नहीं कर सकते, ऐसे कुछ प्रॉब्लम था। तो वो मीटिंग ऑप्शन में ओके हो जाता है, मीटिंग ऑप्शन में उसमें जो मीटिंग ऑप्शन, यस सर, ऑप्शन जाता है, कुछ एक प्रॉब्लम था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम था, जिसके वजह से मतलब उसमें कुछ ऐसे था कि होस्ट इज नॉट इन फुल कंट्रोल। जैसे तुम लोगों को पता तो है नहीं अभी, जैसे तुम लोगों के बैच में जनरली कुछ ज्यादा हम लोग ज्यादा वो नहीं करते, बट एक दो बैचेस में बहुत कंट्रोल तरीके से करते हैं। जैसे कुछ बैचेस में तो ये करते हैं कि सबसे पहले एंट्री होगा तो सबसे पहले सब लोग अपना वीडियो ऑन करें। जैसे जब मैंने तो आज तक भी बोला नहीं कि वीडियो ऑन करो, फिर उनके लॉगिन में पिक्स उनके खुद के होने चाहिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आधे जने का पिक्स ही नहीं है, तो चलो ठीक है वो भी चलता है, भी ट्रस्ट है। लेकिन कुछ बैचेस में गड़बड़ हुआ है तो इसलिए ये सब करना पड़ा। ठीक है ना, कुछ अनऑथराइज्ड एंट्री हुआ एंड सो ऑन, फिर कुछ कंट्रोल वंट्रोल के चक्कर जो भी है। अभी तुम लोगों के बैच में क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए हमने कभी कुछ वो सब किया भी नहीं। फिर जैसे और बताता हूँ मैं, कुछ बैचेस में ये भी किया जा रहा है कि वीडियो होगा, फिर वो देखेंगे, फिर वो हो गया एंट्री, उसके बाद मीटिंग लॉक कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें बहुत सारे बैचेस में हुआ जाए, मतलब किया जा रहा है, जो कि तुम लोगों के साथ नहीं कर रहे, बिकॉज लाइक मतलब हर बैच में अलग अलग डिसिप्लिन होता है। तो मैं किसी को ब्लेम और प्रेज नहीं कर रहा, बट ठीक है अभी तक तुम लोगों के बैच में कभी कुछ ऐसे हुआ नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी अलाउ यू फुल फ्रीडम। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आई वांट टू आल्सो अलाउ यू फुल फ्रीडम। लेकिन उसमें कुछ एक प्रॉब्लम आया था डिस्कशन में, जिसके वजह से माइक्रोसॉफ्ट टीम को नहीं यस किया गया। बट नाउ दैट इफ दिस प्रॉब्लम रिकर्स, जैसे आज तो काफी दिन बाद आई थिंक जूम में प्रॉब्लम आया है ना, आई थिंक लास्ट 15-20 दिन से तो शायद ठीक ही चल रहा है, 15 दिन से तो एटलीस्ट। तो अगर मान लो ये बार बार होता है, मान लो इस हफ्ते में अगर 1-2 बार और हो जाए, तो देन ऑब्वियसली वी हैव टू चेंज द प्लान। बट टिल देन लेट्स गो अहेड, लेट्स सी। जैसे अभी से आज बात का बार बार बेचारे का प्रॉब्लम आ रहा है, वो बार बार लॉग इन करने ट्राई कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, और मैं हर बार एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन वो समहाउ एडमिट नहीं हो रहा, अब क्या करें। है ना। हाँ वही कुमार आदित्य has mentioned that only is that उसमें शायद कुछ ऐसे है कि you can mute the host also, मतलब anybody can mute the host, ऐसे कुछ है ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। चलो कह रहे नहीं, लाइक वाई कोड नेट 0, तो वाई कोड नेट यहाँ पे 0 होगा, तो ये तो वाई कोड नेट हो गया। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आई थिंक यू कैन गेट इट हियर ओनली। टी आ गया 2u sin थीटा माइनस अल्फा, है ना, 2u sin थीटा माइनस अल्फा बाय जी cos अल्फा। अब एक चीज समझो, अगर मुझे अब रेंज निकालना है तो थोड़ा झंझट वाला काम है। क्यों? अगर रेंज निकालना है मतलब क्या होगा कि मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है इसका। अब एक्स कोऑर्डिनेट तो ये पूरा एक बड़ा एक्सप्रेशन है, उसमें से टी तो चलो आ चुका है, लेकिन इस टी को यहाँ भी पुट करोगे, यहाँ भी पुट। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो। सर आपका कॉल आ गया। सर आप म्यूट करो। सुनो, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, दैट इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। लेकिन आज एक्स के अलोंग भी एक्सेलरेशन है। सर एक बार दोबारा बता दो जो बताया था, आप म्यूट हो गए थे बीच में।
अच्छा ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अभी तक जो हमने पढ़ा है नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, लेकिन आज का जो प्रोजेक्टाइल है ये वाला, जिस तरीके से हमने एक्सिस चूज किया उसमें देखो एक्स में भी एक्सेलरेशन। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं दो सवाल पूछना चाहूंगा, एंड दैट इज, अगर मैं इस हाईएस्ट पॉइंट का टाइम निकालूंगा तो क्या वो सिमेट्रिक होगा? मतलब क्या यहां से यहां तक और वहां से वहां तक, मतलब लैंडिंग तक, क्या वो सिमेट्रिक है इन टर्म्स ऑफ टाइम? बट अभी रुको, अभी आंसर मत करो। दूसरा क्वेश्चन है, क्या वो सिमेट्रिक इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी है? यानी यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस कवर किया, क्या यहां से यहां तक भी उतना ही डिस्टेंस कवर होगा? दीज आर टू क्वेश्चंस। कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, और अदर हाईएस्ट पॉइंट तो नहीं कहना चाहिए, जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, जो पॉइंट है वो ये वाला, क्या वो टाइम के टर्म्स में सिमेट्रिक है? क्या वो डिस्टेंस के टर्म्स में सिमेट्रिक है? अब दोनों के बारे में ओपिनियन एक्सप्रेस करो। ओके, देव ने बोल दिया नो, कईयों ने नो बोला है, ध्रुव ने मिक्स्ड बताया, भव्य ने भी मिक्स्ड बताया, श्रेयसी ने भी मिक्स्ड बताया, पहले का नो, सेकंड का यस। आर्यन बोलते नहीं, किसी में भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। ओके, ऐसे नहीं है बेटे, ऐसा है ना, टाइम के टर्म्स में तो सिमेट्रिकल आएगा। अब देखो कैसे, अगर मैं बताता हूं इस पॉइंट का खासियत क्या है। इस पॉइंट का खासियत यह स्पेशलिटी है कि इस वक्त वेलोसिटी सिर्फ एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है या नहीं? तो अगर वाई के अलोंग वेलोसिटी नहीं है, यानी कि अगर वीटी का जो ये वाई वाला वेलोसिटी है ये खत्म हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर मैं इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करूं कि Vy इज इक्वल टू 0 कब हो रहा है, तो Vy इज इक्वल टू 0 तब होगा जब ये वाला पार्ट 0 होगा। तो दैट इज दैट पॉइंट P। आई मीन चलो इसको H नाम दे देता हूं, है ना। तो Vy इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू H, ठीक है ना, ये वाला। एंड एट दैट टाइम, मतलब एट दिस पॉइंट हमें क्या हो रहा है ना, ये Vy 0 हो गया, ये वाला। तो टाइम कितना हो गया? Therefore t is equal to क्या आ गया, this by this, then u sin theta minus alpha by g cos alpha। देख लो, is that okay? यानी टाइम के टर्म्स में सिमेट्रिक आ रहा है। क्यों? ये देखो यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम सेम आ रहा है। कैसे पता चल रहा है? ये देखो u sin theta minus alpha by g cos alpha, इसमें देखो वही चीज आ रहा है, 2u sin theta minus alpha by g cos alpha। यानी टाइम के टर्म्स में तो सिमेट्रिक आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस के टर्म्स में सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टली, अब तो मैं हॉरिजॉन्टल को अलग मान रहा हूं, इसको हॉरिजॉन्टल मान रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टली यानी चलो छोड़ो, अगर हॉरिजॉन्टल वर्ड से कंफर्टेबल नहीं हो तो अलोंग एक्स एक्सेलरेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसलिए अगर इक्वल टाइम पे अगर मैं एनालाइज करूंगा तो दैट केस इक्वल डिस्टेंस तो ट्रैवल हो नहीं सकता। इनफैक्ट मैं शायद ये क्लेम कर सकता हूं कि ये वाला डिस्टेंस है ना, अगर मान लो R1 है और अगर ये मान लो R2 है, ये वाला, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, और इसमें R1 विल बी ग्रेटर देन R2। तो मैंने क्या किया, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो इतने हिस्से को R1 कह दिया, इतने हिस्से को R2 कह दिया। तो क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है, देयरफॉर शुरू वाले पार्ट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, बाद वाले पार्ट में कम डिस्टेंस ट्रैवल होगा। दिस इज व्हाट वी कैन कॉन्कर फ्रॉम दिस पार्ट। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नाउ सो मच आस्क ये R1 ग्रेटर देन R2 क्या फिर हर केस में होगा? और जसराज आस्क क्या R1 इक्वल टू R2 हो सकता है? R1 इक्वल टू R2 तो हो ही सकता है, हमने अभी तक जो प्रोजेक्ट पढ़ा उसमें R1 इक्वल टू R2 तो होता है। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन वाला टर्म है वो होता नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी वाला टर्म होता है। तो वेलोसिटी इनटू t by 2, वेलोसिटी इनटू t by 2, तो यानी बराबर हो जाता है। इस केस में क्या हो रहा है, vt माइनस हाफ at स्क्वायर, t या जो भी t1 ले लो, और फिर बाकी वाला पार्ट में भी a है, तो ऑब्वियसली फिर इक्वल टाइम इंटरवल पे अगर एनालाइज करोगे तो डिस्टेंस ट्रैवल तो सेम हो नहीं सकता, है ना। क्यों? क्योंकि पहले वाले पार्ट का इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, सेकेंड वाले पार्ट का इनिशियल वेलोसिटी कम होगा। क्यों? कि पहले वाले पार्ट में डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी कम होते जा रहा है। तो देखो सेकेंड वाले पार्ट का इनिशियल वेलोसिटी भले ही टाइम और एक्सेलरेशन सेम लग रहा हो, लेकिन एज आई सेड उसमें डिस्टेंस अलग कवर होगा, पहले वाले में ज्यादा कवर होगा, सेकेंड वाले में कम कवर होगा। दीज आर द डिफरेंट कंक्लूजन दैट वी कैन मेक।
See, they may or may not be useful, but at least it creates an impression in my mind. Yeah, this is the idea about a projectile this time, and this time R1 is not equal to R2. जबकि पिछले बार यानी हॉरिजॉन्टल में ऐसे अगर प्रोजेक्टाइल फेंकते हो तो R1 is equal to R2 is equal to R/2 ये होता था। अब ऐसे नहीं होगा, इसमें ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा ज्यादा होगा, इसमें ये वाला हिस्सा कम होगा। खैर, हमने अभी तक जो एफर्ट किया थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन उससे क्या हुआ ना, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हमने रेंज निकाल लिया। अगर तुम लोग मैक्सिमम हाइट क्या होगा, पहली बात तो देखो, मैक्सिमम हाइट इन दिस केस इज अ लिटिल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से लैंग्वेज सुनना। मैक्सिमम हाइट दिस टाइम इज अ लिटिल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट तुम कहां से निकालोगे? ग्राउंड से निकालोगे, तब तो हमारे पास फॉर्मूला ही है, वो तो ये वाला पॉइंट होगा, फिर ये वाला पॉइंट ग्राउंड से अगर करोगे तो। लेकिन यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। तो देखो क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वो तो फॉर्मूला है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो यही। लेकिन इस बार मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ये वाला पूछ रहा हूँ। इन दैट केस क्या होगा ना, वो जो t/2 वाला जो टाइम है, ये वाला इसको हम इसमें पुट करेंगे, इस वाले ये जो टाइम है इसको अगर इसमें पुट करेंगे तो दैट विल गिव अस द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। ये सारे पॉइंट्स ओके है। सर अच्छा एक मिनट रुक दो, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया हुआ है। नंबर वन इज दैट एक सेकेंड, जसराज पूछ रहे हैं कि R1 इज R2 कब होगा, वो तो मैंने बता दिया। हॉरिजॉन्टल में अगर प्रोजेक्टाइल फेंकोगे तो R1 इज R2 होगा। दैट्स आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हैज बीन asked by कुमार आदित्य एंड दैट इज क्या इंक्लाइंड प्लेन पे R1 इज इक्वल टू R2 नहीं हो सकता है? आंसर इज नो। इंक्लाइंड प्लेन पे R1 इज R2 नहीं हो सकता है, पर हाँ एक चीज हो सकता है कि जैसे इस केस में मैंने बोला R2 लेस देन R1, तो ये उल्टा हो सकता है कि R2 ग्रेटर देन R1, वो हो सकता है। कैसे ना, इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे ना फेंक के तुम ऐसे भी तो फेंक सकते हो, है ना, इधर से इधर ना फेंक के इधर से इधर फेंक दो। इन दैट केस क्या होगा, एक्सेलरेशन तो अलोंग द इनिशियल वेलोसिटी हो गया। इन दैट केस वो t/2 होगा, वो t/2 होगा, वो तो ठीक है। लेकिन पहले वाले t/2 में कम डिस्टेंस कवर होगा और अगले वाले t/2 में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि इस बार वो इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ है। तो R1 और R2 ग्रेटर होना कोई जरूरी नहीं है कि R1 ग्रेटर होगा, नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि तुमने ऐसे फेंका प्रोजेक्टाइल को या प्रोजेक्टाइल को नीचे की तरफ। लेकिन R1 इज इक्वल टू R2 नहीं होगा, क्योंकि टाइम आधा आधा हो रहा है और एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन होता है और अगर आधे आधे टाइम का तुम स्ट्रेच निकालोगे तो उसमें डिस्टेंस बराबर हो ही नहीं सकता, तो देयरफॉर ये पॉसिबल नहीं है। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज सोम इज आस्क्ड कि टाइम इक्वल क्यों होगा। तो देखो टाइम इक्वल क्यों होगा, इसका देखो डिस्कशन कैसे करें। द आंसर इज दैट कि हमने इसका टाइम निकाला, कितना है 2 टाइम्स u sin जो भी इज इक्वल, और हमने इसका भी टाइम निकाला। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, u sin थीटा, देखो ट्वाइस का फैक्टर आ रहा है, दैट्स वन एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखो, अभी भी थोड़ा ध्यान से सुनना, ये वाला ये थोड़ा फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन। अभी जो मैंने बताया वो था मैथ्स का एक्सप्लेनेशन, अब मैं फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। देखो अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, y एक्सिस पे, हाँ अभी भी क्या हो रहा है, देखो ये हो गया x, हाँ ठीक है x, और ये y हो गया। अभी भी एक काम करो, x को भूल जाओ, अभी भी एक काम करो, x को भूल जाओ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस लाइन के अलॉन्ग। यानी अगर इस लाइन के अलॉन्ग अगर सिर्फ देखोगे, x को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, पार्टिकल जाएंगे ऊपर और फिर नीचे आएंगे, तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम वो तो बराबर होगा, है या नहीं। ये हो गया y एक्सिस को अगर तुम अकेले देखोगे तो। अब अगर x के साथ जोड़ के देखोगे तो इसलिए क्या होगा, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बराबर हो गया। हाँ, इन द मीनवाइल x भी ट्रैवल कर रहा है और उसमें भी एक्सेलरेशन है, तो देयरफॉर स्ट्रेचेस अलग हुआ, R1 और R2 वो एक अलग कहानी हुआ, लेकिन कम से कम ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम बराबर होगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम फिजिक्स साइड। क्यों? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो और मैं एक चीज और देख लेता हूँ। ध्रुव ने पूछा है मैक्सिमम डिस्टेंस क्या u स्क्वायर बाय g into 1 minus sin अल्फा होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस देखो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे तो यानी u sin थीटा माइनस अल्फा इंटू t, तो t की जगह u sin थीटा माइनस अल्फा बाय g cos अल्फा होगा।
और यहाँ पे भी देखो हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर करोगे तो उसमें एक जी कॉस अल्फा कैंसिल होगा, यानी जो एच आएगा उसको लिखने का जगह तो है नहीं, है कहीं यहाँ जगह है, तो जो एच आएगा वो आएगा यू साइन थीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय 2 जी कॉस अल्फा। ठीक है, तो u sin थीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय 2 g cos अल्फा। तो मैंने एक्चुअली फार्मूला कौन सा यूज किया कि अगर u अगर वेलोसिटी होता है और अगर एक्सेलरेशन a होता है या g होता है तो u स्क्वायर बाय 2g इज द मैक्सिमम हाइट। तो अब u के जगह ये आ गया, 2 के जगह तो 2 ही आएगा और g के जगह ये वाला आ गया यानी g cos अल्फा। तो मैंने उससे डायरेक्टली लिख दिया, अदरवाइज अगर सॉल्व करके निकालोगे तो भी यही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So therefore your answer is slightly wrong. तुमने शायद वहां पे sin cos अल्फा की जगह तुमने यहाँ पे लिखा 1 minus sin अल्फा, तो उसमें करेक्ट डाल। अच्छा, देहम ने भी एक क्वेश्चन पूछा है, दैट इज t के वैल्यू को डिस्टेंस में डाल के और y को 0 करके सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं देहम बेटे, हमने तो यही किया, हमने सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसको तो ऐसे ही निकाला ना, y को 0 करके at L y is equal to 0, तभी तो ये देखो लिखा है at L, ये देखो सब लिखा y कोऑर्डिनेट 0। तो जो तुम बता रहे हो वो हमने ऑलरेडी कर लिया, तो देयर इज नथिंग न्यू, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ, कोई कुछ सवाल पूछ रहे थे इन माइक्रोफोन, तो मे बी यू कैन रिपीट, अगर रह गया तो ये सब मिटा दो अब तो, है ना, थोड़ा और जगह चाहिए। सर टाइम है, मतलब वो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमेशा सिमेट्रिक होगा ना अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट तो सिमेट्रिकल हो रहा है, यानी यहाँ तक आधा यहाँ तक आधा, वो तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, हो गया। अच्छा ये मेथड हो सकता है कि क्या बोलेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए, बट ये मेथड काफी लंबा लग रहा होगा क्योंकि इतना कुछ लिखना पड़ रहा है, cos अल्फा ये नो थीटा माइनस अल्फा, लंबा लग। इससे बेटर मेथड है प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन एक पैराबोला और इंक्लाइन प्लेन एक स्ट्रेट लाइन है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, एक का y या तो x दूसरे इक्वेशन में पुट कर लो, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन होगा इंक्लाइन प्लेन का इक्वेशन क्या लिखोगे, आर्यन थे सेट की h एक्सप्लेन कर दो। देखो h के लिए मैंने बता क्या किया, मैंने बस एक्सिस को इंक्लाइन कर दिया सिर्फ, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा u sin थीटा माइनस अल्फा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मतलब, है ना, हाँ u sin थीटा माइनस अल्फा, और हॉरिजॉन्टल तो चलो u cos थीटा माइनस अल्फा, दैट इज डिफरेंट, उसको तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो अगर u से एक पार्टिकल को फेंको और g एक्सेलरेशन होता है तो इन दैट केस मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u स्क्वायर बाय 2g, हमने कर रखा है। तो अब u के जगह u sin थीटा माइनस अल्फा लिख लो और g के जगह g cos अल्फा लिख लो, ये वाला, बस वही किया मैंने, ये देखो। हाँ, तो जो मैं पूछ रहा था एग्जैक्ट, इसका इंक्लाइन प्लेन का इक्वेशन बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, यशु ने एकदम सही आंसर दे दिया तुरंत, एंड दैट इज y is equal to x tan अल्फा, क्योंकि इक्वेशन होता है y is equal to mx plus c, लेकिन c तो होगा नहीं, ओरिजिन से जा रहा है, और m बोलते क्या होगा, स्लोप यानी tan अल्फा। तो therefore equation of the inclined plane is y is equal to x tan अल्फा। आ गया। प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन क्या है, y is equal to x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो एक काम करें, y के जगह पुट कर लो, तो y के जगह मैं x tan अल्फा पुट कर रहा हूं, ये हो जाएगा x tan अल्फा। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओरिजिन है, x इक्वल टू 0, तो चलो x इक्वल टू 0 तो हमने मान लिया कि ठीक हो, तो ऑलरेडी पता है। मैं दूसरे पॉइंट में इंटरेस्टेड, ठीक है ना, मैं दूसरे पॉइंट में इंटरेस्टेड हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, x tan अल्फा इज इक्वल टू ये जो इक्वेशन है इसमें x एक कैंसिल कर देता हूं, तो इन दैट केस क्या होगा, gx बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो है tan थीटा माइनस tan अल्फा, यानी x कितना आ गया, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू बाय g इनटू tan थीटा माइनस tan अल्फा। अभी रुको, ये बताओ कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में जब हमने पहले दिन डिस्कस किया था वो क्या था, u cos थीटा इनटू t, बस उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। कैसे, देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू x बाय u cos थीटा, यानी क्या होगा, एक u cos थीटा कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 2u cos थीटा
by g into tan theta minus tan alpha. Now you might say कि लेकिन आपने टाइम ऑफ फ्लाइट तो पहले ही निकाला, ये तो अलग आंसर आ रहा है, ये तो आ रहा है 2u sin theta minus alpha by g cos alpha. डोंट वरी, ये tan theta minus tan alpha को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? अच्छा अभी और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ. ये आएगा sin theta by cos theta minus cos sin alpha by cos alpha. तो जब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा? यहाँ पे cos theta आएगा और यहाँ पे एक cos alpha आएगा, है ना? तो वो cos alpha ही आ गया, और ये जो cos theta आएगा वो इस cos theta के साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया डिनोमिनेटर का इधर का खेल. इसमें क्या आएगा? sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha, है ना? एंड दैट इज व्हाट sin of theta minus alpha. तो इसलिए ऐसे नहीं है, ये भी वही है, बस चलो मैं करके दिखा देता हूँ. 2u cos theta by g, ठीक है, इनटू ये क्या आएगा? cos theta cos alpha. तो cos theta cos alpha और क्या? sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha ये आएगा. तो sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha. मैंने यहाँ पे काफी छोटा लिखा है, नो, बट क्योंकि तुमको पता ही है कि इसी को sin theta by cos theta और sin alpha by cos alpha करके सिंप्लीफाई किया. इवन इफ इट इज नॉट विजिबल, मुझे पता है जो लोग मोबाइल से देख रहे हैं वो उनको ये विजिबल नहीं होगा, बट एक्चुअली जगह बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने छोटा छोटा लिखा है, बट आई थिंक यू कैन क्रिएट इट योरसेल्फ. तो sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha is nothing but sin theta minus alpha. कोई तो आ रहा है, तो क्या अलग आ रहा है? कोई तो आ गया. एक cos theta कैंसिल कर दो तो क्या बचा? 2u by g cos alpha. तो 2u sin theta minus alpha by g cos alpha. यानी अलग कुछ नहीं आया, सेम आया, थोड़ा देखने में अलग लग रहा होगा इनिशियली को tan theta फॉर्म में और ये sin theta फॉर्म में, वो देखने में लगता है, बाकी सब सेम है. अच्छा इन मीन वाले क्वेश्चन आया हुआ है, and that is from Som, and that is so the angle between the perpendicular drawn from the maximum height when the particle is thrown from the inclined plane and the perpendicular drawn from the maximum height from the ground. Som अभी एक्चुअली ना क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि तुमने पूछा क्या, आर यू आस्किंग कि एंगल क्या होगा, है ना, कि ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा. नहीं, ऐसे क्लेम करना मुश्किल ऐसे नहीं है, ऐसे जनरल नहीं है, ठीक है ना. चलो, आई थिंक दैट्स द डिस्कशन ऑन इक्वेशन ऑफ पाथ हेल्पिंग मी टू गेट द आंसर अ लिटिल बिट मोर इजी. देखो उतना लंबा नहीं था, ये तो मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर रहा था, अदरवाइज यहाँ से देख के तुमको पता चल जाए कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, तो मेंटली कैंसिल करके अगर आगे बढ़ोगे तो फटाफट एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है, और एक्स कोऑर्डिनेट को यू का से डिवाइड करो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है. ठीक है. अच्छा अब एक इश्यू है, वो थोड़ा ध्यान से सुनो. सपोज अब मैं पूछता हूं, तो ध्यान से सुनना इसको. सपोज अब मैं पूछता हूं, क्योंकि अभी हमने पिछले मेथड से हमने कैपिटल एच निकाला था. कैपिटल एच वाज नॉट मैक्सिमम हाइट, कैपिटल एच जो हमने निकाला था वो था मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन. उसमें मुझे एक फायदा हुआ था, क्या कि हमने टाइम निकाल लिया था, उस टाइम को यूज करके हमने किया, या वाई एक्सिस वाले को यूज करके किया. इसमें कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि हमने तो प्रोजेक्टिव पाथ इक्वेशन से किया है. तो अब मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखो. एट दिस पॉइंट एच सो कॉल्ड एट एच, बता सकते हो कुछ ऐसे चीज जो कि यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें? बताओ क्या होगा. देहम हैज आस्क्ड कि हाउ टू फाइंड आउट द रेंज. ओ अच्छा, रेंज में दिक्कत है. देखो अभी एक्स हमने निकाला था, एक्स तो हमने निकाल लिया, है ना. अब बताओ y x is what, tan alpha, तो y भी आ जाएगा. तो therefore y is equal to x tan alpha and r is equal to x sec alpha. आ गया रेंज. देखो सबसे पहले पाथ इक्वेशन से क्या होता है, x आ जाता है. सबसे पहले जो है पाथ इक्वेशन से x आ जाता है. एक बार x आ गया तो x टिक मार्क किया, यानी समझ लो कि x आ चुका. वही दोनों इक्वेशन को मैच करा के x कोऑर्डिनेट आ गया तो समझ लो y कोऑर्डिनेट भी आ गया उस पॉइंट पर. क्यों? क्योंकि अगर ये x है और अगर ये y है तो tan अल्फा क्या होगा, y by x. तो y क्या होगा, x tan अल्फा. बस हो गया, ये हो गया y कोऑर्डिनेट. बट यू मे और मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन y कोऑर्डिनेट. मैं y कोऑर्डिनेट समझ क्या करना, ठीक है, इट्स अप टू यू.
कई बार वाई कोऑर्डिनेट पूछ लिया तो क्या करोगे, जैसे मान लो सपोज पूछ लिया कि कितने हाइट पे इंक्लाइन प्लेन पे हिट करेंगे फ्रॉम द ग्राउंड, सपोज पूछ लिया कि कितने हाइट पे हिट करेंगे इंक्लाइन प्लेन पे फ्रॉम द ग्राउंड, देन इट्स आस्किंग बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसे नहीं कि वाई कोऑर्डिनेट की कभी जरूरत नहीं होता है, पर ठीक है थोड़ा सा तुमको भी सेंस आ ही रहा होगा कि वाई कोऑर्डिनेट का कम जरूरत पड़ता है, ठीक है, आई एग्री, नो इश्यूज। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई रेंज, ये रेंज कैसे निकलेगा, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ चुका है, तो एक्स बाई आर क्या होता है कॉस अल्फा, तो आर क्या होगा एक्स सेक अल्फा, लो सॉल्व हो। तो जो पाथ इक्वेशन वाला है मेथड वो बड़ा एफिशिएंट है, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है, ये भी एक मेथड है वो भी एक मेथड, दैट वाज फ्रॉम द बेसिक्स, दिस इज अ लिटिल गोइंग इनटू मैथमेटिक्स, उसमें थोड़ा फिजिक्स ज्यादा था, इसमें मैथ्स ज्यादा। हाँ कमिंग बैक, सपोज मैं कहता हूं कि मुझे ना एच के बारे में पता करना है कि कौन सा वो पॉइंट है, कौन सा वो पॉइंट है जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे है इंक्लाइन प्लेन पे, तो क्या करोगे? ठीक है, यशु ने एकदम सही आंसर दिया। सो में आस्क्ड कि सर एक्स सेक अल्फा कैसे आया, वो तो देखो ना, ये जो है ये रेंज है, तो इजंट एक्स बाय आर इक्वल टू कॉस अल्फा, तो आर क्या होगा एक्स बाय कॉस अल्फा व्हिच इज एक्स सेक अल्फा। अच्छा यशु ने इसका जो आंसर दिया एकदम परफेक्ट दिया, एंड दैट इज कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो इस इंक्लाइन के पैरेलल होगा, वो इस इंक्लाइन के पैरेलल होगा, एकदम बिल्कुल सही बोला। यानी मैं एक काम करता हूँ, ये जो इक्वेशन है ना ये वाला y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस करके, तो एट h क्या होगा dy dx इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, dy dx इज इक्वल टू tan अल्फा। तो कितना होता है dy dx, सॉल्व करो, dy dx क्या होगा, dy dx इज इक्वल टू tan थीटा माइनस gx बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, हो गया, इज इक्वल टू tan अल्फा। यानी फिर x इक्वल टू आ गया, यानी इस पॉइंट का x तो आ गया, ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन का था, रेंज कैसे निकालोगे x से वो मिटा दो, तो यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। तो अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आया तो जो भी वैल्यू आएगा 5, 7, 9, 20 जो भी आएगा उसको इसमें पुट करेंगे, तो समझ लो y कोऑर्डिनेट ही आ गया। अब क्योंकि थोड़े एक्सप्रेशन बड़े बड़े हैं और कोई वैल्यूज तो मैंने दिया नहीं, इसलिए पुट करके मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं बस एक जनरलाइज स्टेटमेंट कर रहा हूं कि अगर x आ गया तो समझ लो y भी आ ही जाएंगे, है ना, तो वही हो गया, x आ गया तो समझ लो y भी आएगा, हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज रह गया, एंड दैट इज मेरे से तो x और y पूछा ही नहीं था, मेरे से तो पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, ये इक्वेशन ऑफ पाथ से कैसे निकालो, है या नहीं। उसके लिए मैं एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से लिख लेना एक बार, एक चीज, सपोज एक लाइन है एंड दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लाइन है सपोज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल लाइन, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है मान लो h, k। ये अगेन मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक चीज बता रहा हूँ, ये मैंने पहले नहीं बताया कि भाई जब जरूरत होगा तब बता देंगे। एक पॉइंट है विच इज कोऑर्डिनेट्स h, k, और एक जनरल लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लाइन कुछ भी हो सकता है, उसको किसी भी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, दिस इज आल्सो वन जनरल फॉर्म। ऐसे में द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये अगर p मानते हो, ये पता है कितना होता है, इट इज इक्वल टू ah प्लस bk प्लस c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, तो चलो कोई नहीं, अब अगर पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ तो लोगे, या तो इसको प्रूव करके मैं टाइम वेस्ट खराब नहीं करना चाहता हूँ, प्रूव तो होता है बट देन ऑब्वियसली मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता, अभी पढ़ाते ही नोट कर। बट से ये कहां से आ गया बीच में, टपक पड़ा। देखो मेरे से पूछा क्या जा रहा है, मेरे से पूछा जा रहा है कि ये हाईएस्ट पॉइंट जो है या मैक्सिमम सेपरेशन वाला जो पॉइंट है वो इंक्लाइन प्लेन से कितना सेपरेशन से है, तो क्या करोगे, ये जो एक्स वाई है और y इक्वेशन ऑफ द लाइन मुझे पता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, y इज दिस थिंग, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है ना, y माइनस x tan अल्फा इज इक्वल टू 0। याद रखना x और y आ चुका है, x और y आ चुका है, ठीक है ना, तो देयरफॉर अब पता है क्या होगा कि जो h होगा, है ना, मैक्सिमम सेपरेशन
यानी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन h क्या हो जाएगा ना, y माइनस एक्स tan अल्फा का मॉड। एक्चुअली में इसमें मॉड भी लगता है, तो मॉड बाय इसका कोफिशिएंट 1 है ना, इसका कोफिशिएंट a था तो ये a स्क्वायर था, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 प्लस ये आएगा। यानी सबसे पहले क्या करोगे, स्लोप को, ये जो y था, y x करके जो भी था उसके डिवाइड x निकाला है ना, तो डिवाइड x कितना आ गया, tan थीटा माइनस gx बाई यू स्क्वायर cos थीटा, ये हो गया स्लोप, इससे आया, और वो tan अल्फा के बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो डिवाइड x होगा वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा, तो इंक्लाइन प्लेन मतलब tan अल्फा है ना, तो वो देखो, तो उससे क्या हो गया ना, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, फिर इस एक्स कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करो तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब वो जो एक्स और वाई आया, वो जो पॉइंट आया वो इंक्लाइन प्लेन से कितना दूर है, उसके लिए फिर मैंने ये वाला थ्योरी यूज, ये वाला, ठीक है ना, एंड सो ऑन। बट यू माइट से वन थिंग इज दैट, आपने मॉड क्यों लगाते? मॉड इसलिए लगाया क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये कभी कभी पॉजिटिव आता है, कभी कभी नेगेटिव भी आता है। यू माइट से ये कैसे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है, वो एक्चुअली एक सिस्टम है, अभी मैं बता देता हूँ, इस पे क्वेश्चन मत करना जस्ट, कि फिर देयर हैव टू गो इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक्चुअली क्या है ना, जैसे इस केस में देखना, ये जो p का लेंथ आएगा वो पॉजिटिव है, वो कैसे ना, इसमें ये जो चीज होता है ना, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या खेल है मालूम है, कि अगर ये पॉइंट ओरिजिन के उल्टे तरफ हो जाए, जैसे मान लो ये पॉइंट अगर यहाँ पे कर, इसका भी तो कुछ परपेंडिकुलर आएगा, वो देखना नेगेटिव आएगा, और इस तरफ से करोगे तो देखना पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह उस तरह का क्या खेल है ना, अगर लाइन के, तो ध्यान से सुनना, लाइन के एक ही तरफ अगर ओरिजिन भी है और जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर निकालना है वो भी उसी तरफ है, तो इन दैट केस देखना जो p का वैल्यू आता है वो आता है पॉजिटिव। लेकिन अगर ये लाइन है, ओरिजिन इस तरफ है और जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर निकालना है वो उस तरफ है, दोनों उल्टे तरफ है, तो ऐसे में देखना इसका जो परपेंडिकुलर का लेंथ सॉल्व होके आता है वो आता है नेगेटिव, बल्कि ये एज ए हिंट यूज किया जाता है कि बताओ ये जो लाइन के इस तरफ है या उस तरफ, समझो ना। जैसे सपोज मैं कहता हूं, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस चीज को यूज कर, इस पे कोई सवाल हो तो पहले पूछ लो, फिर मैं दूसरे पे जाता हूँ। दूसरे पे जाने का आज तो टाइम ही नहीं है ना, चलो अनफॉर्चुनेटली खत्म करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन भी आया अंश का, बट ये क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा सा मुझे 2-4 मिनट टाइम लगेगा, दैट इज कि मुझे मैक्सिमाइज अगर रेंज करना है तो क्या करें, तो इन दैट केस दैट्स अ डिफरेंट क्वेरी, आई मीन वी विल गो इनटू दैट, क्योंकि टाइम अब जस्ट हो गया, तो लाइक आज खत्म करते हैं। बट ये जो डिस्कशन अभी चल रहा है ना, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, इसके अभी 1-2 और फैसेट्स बचा, ठीक है ना। तो कल पहले तो मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा कि वो प्लस माइनस का क्या खेल है और उसका इंपॉर्टेंस प्रोजेक्टाइल में कहां। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ऐसे ही एक चीज थोड़ी है, ऐसे तो 10 चीजें हैं, पर सारे चीजें शायद हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ जो कि हमारे लिए रेलिवेंट। तो ये जो प्लस माइनस मैंने बताया ये कभी कभी रेलिवेंट हो जाता है, तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि इसमें कब रेलिवेंट है और कब नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज टाइम इज अप, तो लाइक आई एम एंडिंग हियर। अगले क्लास में जो है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब कल कंप्लीट, ठीक है ना। इंक्लाइन प्लेन का अच्छे से जो है कल कंप्लीट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, और कई लोग मिस किए हैं, अब क्या करें, है ना। तो मैं इसका तो अपलोड कर दूंगा, तो maybe I will just suggest others to look into the video first, है ना, so that we can carry over smoothly from today's session to tomorrow's session, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बेटे, आज थोड़ा सा टाइमिंग से गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। ग्रैंड वाले क्वेश्चंस भेज दोगे? नहीं अभी तो इसको पहले खत्म होने दो, थोड़ा सा, है ना, खत्म होने दो, कल खत्म करता हूँ।